हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 8 बज रहे हैं। रात 8 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज है दुर्गाष्टमी। तो हमारे यहाँ पे दुर्गाष्टमी के दिन जो है मेला लगता है दुर्गा मंदिर में। और अभी हम लोग आ गए मंदिर में, पतिदेव और बुलबुल। और ये है हमारे यहाँ का दुर्गा मंदिर। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ कितना है? 20 ये कितना लगेगा? 50 भूल में बेचारा भूल गए वो, उसको ऐसे कोई बेईमानी नहीं थी उसके। हाँ, जब मैं नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई थी ना, तब यहाँ पे खूब बड़ा मेला लगता था। पर अब धीरे धीरे कुछ सालों से जो है ना रौनक कम होती जा रही है। इतना ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है। मंदिर सजा हुआ है, अच्छा है, बट बाहर जो है इतना बड़ा मेला नहीं है। मतलब पहले बहुत सारी स्टॉल लगती थी, खूब सारी सजाया जाता था। पर अब जो है धीरे धीरे मुझे लगता है मंदिरों की जो रौनकें हैं, त्योहारों की जो रौनकें हैं, कम होती जा रही है। पता नहीं क्यों लोगों को इतना नहीं रहा। आज भीड़ भी नहीं है इतने ज़्यादा, मतलब जो लोग भी नहीं आ रहे। वरना तो पहले इतनी भीड़ रहती थी, सड़क पे चलने के लिए भी जगह नहीं होती थी। खैर, मंदिर से होकर अब हम आ गए घर पे। और ये पतिदेव लेकर आए हैं राजभोग। प्रसाद लगाया था आज माता रानी को अष्टमी का। और 4 लेकर आए थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है राजभोग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। ठीक है, तो बस मंदिर से आने के बाद जो है मैं बाकी सारा काम तो निपटा कर गई थी, बस मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। तो मैंने सोचा फटाफट अब जो है किचन क्लीन कर लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 10:30 बज रहे हैं। और नहाई नहीं हूँ आज मैं, वरना तो डेली मैं जो रात को अभी दिवाली तक मैं जो रात को नहा के सोती हूँ, मुझे बिना नहाए नींद नहीं आती। पर आज नहाई नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस अब जो है सोऊंगी। तो पर मैं जो है चाहे कितनी भी बिजी रहूँ, नहाऊँ चाहे ना, पर अपना स्किन केयर ज़रूर करती हूँ मैं। तो बस वही मैंने किया है। बाल भी बना लिए, रात को मैं एक बार सोते टाइम भी बाल बना लेती हूँ, अच्छी नींद आती है। और स्किन केयर मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन के प्रोडक्ट। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, तब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा भी था कि दीदी आप पहले यूज़ कर लो, आपको क्या रिजल्ट मिलता है, फिर दोबारा बताना आपको कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या आपको। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुद को भी फील हो रही है ये चीज़। और मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो भी मुझे बताते हैं। जैसे अभी मैं गई थी पार्लर, तो वो दीदी भी कह रहे थे कि आप क्या लगा रहे हो आजकल, काफ़ी स्किन जो आपकी अच्छी हो गई है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो फ़र्क है ना, दूसरे जब बताते ना तो हमें ज़्यादा पता चलता है, हमें खुद को इतना नहीं फील होता। तो मेरा फेस वॉश जो ख़त्म हो चुका है, मुझे दोबारा ऑर्डर करना है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ ऑर्डर करने से पहले। बाकी तो सामान मेरा नहीं ख़त्म हुआ है। मेरा जो फेस वॉश है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें बता तो उन्होंने ये रखा था कि 2 टाइम यूज़ करना है। मैंने 3-4 बार उसको दिन में यूज़ कर लिया था, क्योंकि अभी पीछे जो है मैंने घर की साफ़ सफाइयाँ की थी ना, तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती थी। तो उससे जो है मुझे ऐसे फेस वॉश करने के बाद ऐसा लगता था मेरी स्किन जो है बिल्कुल क्लीन हो रही है, तो मैंने उससे कर लेती थी तो वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे और मंगाना है। इसके अलावा मुझे मिला था ये मॉइस्चराइज़र क्रीम तो ये मैं लगाती हूँ फेस वॉश करने के बाद दिन में 2 बार। और उसके अलावा मुझे मिला था एक ये जेल जो मुझे लगाना था, सनस्क्रीन एज ए सनस्क्रीन लगाना था मुझे, पर ये मैं इतना यूज़ नहीं किया, ये तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। और उसके अलावा ये था इसके अंदर, तो ये जैसे मैंने अभी साफ़ सफाइयाँ की थी ना, अभी तो देखो इसका दाग भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पिंपल हो गया था। तो मैंने क्या किया, बस ये थोड़ा सा लिया और ये इस पे लगा लिया था। और सुबह तक है ना बिल्कुल वो बैठ गया एकदम से। और 2-3 दिन मैंने इसको लगाया और उससे जो है बिल्कुल साफ़ हो गया। वरना पहले जो है मैं लगाती थी हल्दी, चंदन और लौंग, ये घिस घिस के अगर कोई पिंपल हो भी जाता था तो उस पर लगाती थी। बहुत ज़्यादा पिंपल तो नहीं होते, कभी कोई धूल मिट्टी वाला काम कर लेती हूँ या कुछ ऑयली ज़्यादा खा लेती हूँ ना, तो एक आधा पिंपल जो निकल आता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये इसके लिए मुझे मिला था। तो ये पूरी किट मेरी तैयार हुई थी। अब और ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना होता आप लोगों को सीधा जो है वहाँ पर, मैं क्योर स्किन ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो वीडियो मैंने पहले बनाया था वो भी, उसका लिंक भी दे दूँगी। बस सिंपली आपको जो है क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट मिलेंगे,
जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि चैट के थ्रू आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप लोगों को अपनी जो स्किन है उसका फ़ोटो क्लिक करना होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो उनसे डिस्कस करनी होती है, उसके बाद जो है वो आपको और ये किट तैयार करके भेज देते हैं। तो घर बैठे जो है आप अपने स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो क्योर स्किन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने पर आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मेरा प्रोमो कोड जो है यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप अगर वो यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी बहुत छूट भी मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है जी। तो चलिए, मैंने तो कर लिया अपना स्किन का भी काम और बस अब सोऊंगी। थक गई हूँ क्योंकि सुबह मुझे करनी है नवमी की पूजा, तो सुबह जल्दी उठना है। तो बस अब अपनी ये क्रीम लगाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। पतिदेव और बुलबुल अभी तक आए नहीं है। वो बुलबुल को खानी थी आइसक्रीम, क्योंकि मेले में हमने उसको कुछ खिलाया नहीं था। मेले में आज कुछ ढंग का था नहीं, सारा कुछ जो बकवासी चीज़ें थी, तो उसको कुछ खिलाया नहीं था। तो देव जी और बुलबुल गए आइसक्रीम लेने के लिए और मैंने सोचा तब तक मैं जो है अपना काम कर लेती हूँ फटाफट और फिर बस सब सोएंगे। तो चलिए, अब सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 4:30 बज रहे हैं। उठ तो मैं 4 बजे ही गई थी, पर बाहर बस अभी आई हूँ हाथ मुँह धोकर और लग गई हूँ साफ़ सफाई में। वैसे तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई, क्योंकि आज है दुर्गा नवमी और आज हमें करना है देवी पूजन। तो थोड़ा सा काम ज़्यादा, और जब घर में काम ज़्यादा होता है तो मुझे जो अच्छे से नींद नहीं आती। मुझे ऐसा रहता है फटाफट जो है जल्दी उठूँगी, तो वो एक मतलब रहता है कि उठना है, तो इस चक्कर में मुझे नींद नहीं आती है। तो 4 बजे उठ गई थी, बाहर की झाड़ू मैंने लगा दी और उसके बाद आ गई हूँ अंदर। और ये जो पर्दे हैं वो मैंने प्रेस होने के लिए दिए थे, काफ़ी दिन हो गए थे। तो कल पतिदेव रात को इनको लेट ही लेकर आए थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह जो है सबसे पहले इनको लगा देती हूँ, वरना बाकी घर का सारा काम हो जाएगा, बस ये पर्दे लगाने ही रह जाएंगे। क्योंकि ये फिर ऐसे लगेगा कि ये कोई ज़रूरी काम तो है नहीं, ये तो बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ये काम किया और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये पर्दे जो है वो है कॉटन के और मैंने ऑनलाइन लिए थे, और ये मैंने लिए थे 7 फीट में, और धोने के बाद जो है ना ये सिकुड़ गए हैं। तो मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करूँ इनका, थोड़ा सा जो है ना सिकुड़ गए हैं ये, और कॉटन है, सिकुड़ते भी हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा, पहले मुझे थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था, और जब मंगवाए थे तो बिल्कुल सही लग रहे थे, पर अब जो है थोड़े से ये छोटे हो गए हैं। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, भी बहुत ज़्यादा महंगे। तो मैं जो है अभी तो इनको चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर पूरे घर के पर्दे जो है मैं नए लूँगी तो अभी तो खैर फिलहाल इनको ही लगा दिया है। और साथ साथ मैंने लगा दी थी मशीन कपड़े धोने की, और मैं आ गई हूँ नहा के। कपड़े धोए नहीं है, सिर्फ मशीन लगाई है, वरना आप लोग कहोगे कि पूजा से पहले कपड़े नहीं धोते ऐसे वैसा। तो वैसे खैर हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कपड़े वपड़े धो लेते हैं। सबके अलग अलग नियम होते हैं, और हमारे यहाँ पे ये नियम नहीं है। तो मैंने मशीन लगा दी है, ताकि जब तक मैं पूजा करूँ नवरात्रि की पूरी मेरी, तब तक कपड़े जो है धुल जाएँ, और उसके बाद जो है मैं पूजा करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद जो कपड़े हैं वो मैं धो लूँगी। क्योंकि कपड़े भी वही है, 9 दिन अगर हम ना धोए तो फिर पहनेंगे क्या। तो वो रोज़ ही धुलते हैं कपड़े, ऐसा कुछ नहीं है कि नवरात्रि कर रहे हैं तो हम कपड़े नहीं धोएंगे। तो और मैं आ गई हूँ नहा धो के अब किचन में। बुलबुल भी उठ चुकी है और कोट फटने शुरू हो गए। मौसम जो है ना ऐसा हो गया ना कि रात को ठंड हो जाती है, सुबह सुबह भी ठंड रहती है, तो बुलबुल के जो है होठ फटने शुरू हो गए हैं। तो उसके होठों पे थोड़ा सा मैंने गाय का घी लगाया, क्योंकि अभी लिप गार्ड वगैरह तो खरीदी नहीं है। अब वैसे गाय का घी बेस्ट रहता है, अगर होठ फट जाए तो वो अच्छा रहता है, उससे जल्दी ठीक हो जाते। तो उसको मैंने थोड़ी सी होठों पे लिप गार्ड लगाई है। अब वो जो है थोड़ी देर इधर उधर घूमेगी, उसका पानी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ले रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी जो है ठंडा आता है। मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं तो जो है पानी नॉर्मल होता है उसी से नहा लेती हूँ। पतिदेव और बुलबुल लेते हैं। तो एक तरफ मैंने बुलबुल के लिए गर्म पानी रख दिया, और साथ ही मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ प्रसाद की। तो पहले प्रसाद बना के रख दूँगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा नवरात्रि की, जो हमारी रोज़ की पूजा होती है। और उसके बाद हम जोत लेंगे, और फिर होगा कन्या पूजन, मतलब देवी आएगी, उनका खाना खिलाएंगे। और प्रसाद में आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, चने, खीर, आलू की सब्ज़ी और पूरी।
ये सारी चीज़ें बनेगी प्रसाद में। वैसे तो कल भी मैंने अष्टमी को भी प्रसाद बनाया था, मैंने उसमें चना, खीर और हलवा ही बनाया था। बस पूरी और आलू की सब्ज़ी जो है आज बन रहा है, और आलू की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद आती है आलू की सब्ज़ी पूरी के साथ। तो आज देवी पूजन होगा, कन्याएँ आएंगी घर पे, तो इस वजह से। और खाना मैंने थोड़ा बहुत तो बना दिया है प्रसाद, और बीच में मैं आ गई हूँ बुलबुल के कपड़ों को भी प्रेस करने के लिए। मैंने उसके लिए ये शरारा निकाला था रेड कलर का, उसको मैं प्रेस करके दे रही थी, पर वो उसने नहीं पहना, उसको पहनना था आज लहंगा चुन्नी। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब जिस जैसा इसका मन है वैसे पहन लेगी। हालांकि लहंगा थोड़ा सा छोटा हो गया है, पर इसका यही पहनने का मन था, तो फिर मैंने कहा चलो आज इसको सुबह सुबह नाराज़ नहीं करती हूँ, इसका जो मन है वो पहन लेगी। और थोड़ा सा ऊंचा हो गया है ये। और ऐसे सेम लहंगा गुड्डू के पास भी मैंने दिखाया भी था। ये मैंने लहंगा बनवाया था, अपनी एक पुरानी साड़ी थी मेरी नेट की येलो कलर की, उससे मैंने ये लहंगा बनवाया था। तो जो नेट की साड़ी थी उसके तो मैंने लहंगे सिलवा दिए थे, और जो कुर्ती है उसका कपड़ा मैंने अलग से लिया था, और दोनों की एक ग्रीन कुर्ती बनवाई थी, और उसके ऊपर ये पिंक कलर का दुपट्टा मैंने लगवाया था। तो अच्छा लगता है ये लहंगा पहना हुआ, गुड्डू पे भी बहुत अच्छा लगता है। और बस बुलबुल को तैयार कर दिया है, और अब हम लोग बैठ गए हैं पूजा में। और आज हम लेंगे जोत, मतलब 9 दिन हम जोत नहीं लेते हैं, लास्ट के जो दिन है ना आज का दिन नवमी का, इस दिन हम जोत लेते हैं माता रानी की। और उसके बाद जो माता रानी को भोग लगता है, आरती होगी, और फिर देवी पूजन होगा, इस तरह से होगा। तो बस अब हम लोग आरती कर रहे हैं, और बताना बुलबुल कैसी लग रही है। ठीक है जी। और आप लोगों के नवरात्रे कैसे रहे वो भी मुझे ज़रूर बताना। हमने तो खूब मज़े किए, 9 दिन कब सुबह हो जाती थी कब शाम हो जाती थी पता ही नहीं चला। और अब नवरात्रे गए हैं, उसके बाद करवा चौथ आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की तैयारियों में लग जाएंगे। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी आप बोर नहीं होते हो? नहीं जी, बोर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ पे इतने सारे त्यौहार हैं कि दिल खोल के उनको सेलिब्रेट करो, तो बोर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और मुझे तो पसंद भी है हर त्यौहार को जो अच्छे से सेलिब्रेट करना, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने तरीके से जो है मैं पूरी कोशिश करूँ कि उसको अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। तो जोत हमने ले लिया, आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लो। और मेरे व्लॉग जो है गुड्डू भी देखती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ, वो भी दर्शन कर लेगी इस बहाने। वो आ तो नहीं पाई है क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी। देवजी का तो मन था कि उसको जो है एक दिन लेकर आए, कन्या पूजन है, वो भी देवी मैया ही है हमारे लिए, तो उसको भी लेकर आए, पर उसके पास टाइम नहीं था। तो बस पूजा वगैरह सारी हमारी हो चुकी है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और फटाफट अब जो है पूड़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि अब कन्याओं को खाना भी खिलाना है। हाँ, और 9 देवियों को खाना खिलाते हैं। और आ गई है देवी मैया भी, और 2 दिन से जो है इनकी खूब पूछ हो रही है। वैसे तो मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ नवरात्रों में नहीं, पूरे साल जो है ना देवी पूजन करें, लोग समझें बेटियों के बारे में, बेटियों की इज्जत करें। और ये जो कांड होते रहते हैं ना, रोज़ रेप होता रहता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो जिस तरह से यार हम 9 दिन इन देवियों की पूजन करते हैं, खैर 9 दिन भी कुछ लोग तो नहीं छोड़ते हैं। अभी भी अखबारों में मैं जो है पढ़ रही थी, न्यूज़ आ रही थी कि एक 14 साल की बच्ची का रेप हो गया, इस तरह से ये हो गया। तो समझ नहीं आता कि यार एक तरफ तो हम देवी को पूजते हैं और एक तरफ इस तरह के कांड होते हैं। खैर चलो क्या कर सकते हैं, भारत देश का दुर्भाग्य है जो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे अब हो रही है। होना नहीं चाहिए ये चीज़, सब सारी चीज़ें जो है रुकनी चाहिए। परिवारों में जो है हर एक परिवार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर परिवार में ये चीज़ समझाई जाए लोगों को कि लड़कियों की जो है इज़्ज़त की जाए। वो देवियाँ हैं, उनको जैसे 9 दिन पूजते हैं ना, वैसे हमेशा उनका पूजा जो है होनी चाहिए। उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए उनके साथ ये सारी चीज़ें। खैर छोड़ो, बच्चों ने खा लिया है, देवियों ने खा लिया है खाना, और अभी हम लोग उनको जो है प्रसाद दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और इस बार पतिदेव जो टिफ़िन नहीं लेकर आए, इस बार उनके लिए लेकर आई है ज्योमेट्री बॉक्स। हर साल तो टिफ़िन लेकर आते हैं, इस बार कुछ नया लेकर आए हैं बच्चों के लिए। तो बस सब पूजा कर लेंगे, और इसी के साथ करेंगे इस व्लॉग को यहीं पर एंड, छोटे से व्लॉग को एंड कर देंगे, और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट्स में, फिर मिलते हैं।